कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गुरुदेव ने कि विश्वास का अभाव भय और भव का कारण बन जाता है। विश्वास भी भाव ही है, अभाव नहीं। स्वभाव विश्वास दिलाता नहीं, विश्वास ही है। विश्वास का रूप भी भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न है। खुदा पर ईमान लाओ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, वेद ईश्वरोक्त हैं, बुद्ध की शरण में जाता हूँ, ये सब विश्वास ही है। और यही भाव लिया था कि जब तक प्राणी के भीतर विश्वास की भावना नहीं आती और उसे अपने इष्ट पर और इष्ट की वाणी पर और उस वाणी के साथ जो छिपे हुए भाव विचार हैं उन पर विश्वास नहीं होता, तब तक भयभीत बना रहता है। यूं तो किसी भी प्रकार का अभाव भय का जनक है, क्योंकि अभाव से भय, ये वाणी हमने रेफर की थी कल परसों। तो अभाव से भय, इन्हें किसी भी प्रकार का, यहां तक कि रुपये पैसे धन दौलत मान बड़ाई प्रतिष्ठा, इसके बारे में भी वास्तव में है या नहीं है, यह जो काल्पनिक अभाव भी ले लिया जाता है तो भीतर से भय आ जाता है कि आज तो बहुत पैसे हैं, कल को पैसे नहीं हुए तो भयभीत होने लगता है प्राणी। और ज्यादातर अभाव जो है वो काल्पनिक ही होता है। जैसे गुरुदेव ने समझाया कि ज्यादातर दुख जो है वो काल्पनिक ही होता है। यहां कह रहे हैं कि विश्वास का अभाव ये बार बार हमको इस संसार में, इस भाव में लेके आता है और बार बार हम भयभीत होते रहते हैं। यानी विश्वास करना कितना आवश्यक है। और इसमें एक बात और समझने लायक है कि जिस प्राणी को अपने ऊपर विश्वास नहीं, वो किसी और पर विश्वास क्यों करने लगा। और ज्यादातर होता यही है कि दुनिया के व्यवहार में हर कोई यही समझता है कि जैसा मैं हूं वैसा ही दूसरा है। और अपने आप को तो पता होता है मैं कितना ढोंग और आडंबर का जीवन जी रहा हूं, तो स्वाभाविक है दूसरे पे कैसे विश्वास करेगा वो। तो यह जो विश्वास का अभाव है, इसी के कारण आजीवन भयभीत बना रहता है और बार बार इस संसार में आने के लिए बाध्य हो जाता है प्राणी। और विश्वास भी एक प्रकार का भाव ही है। तो जैसे ही विश्वास आता है, यानी एक ऐसा भाव जो विश्वास लेकर आता है, तो अभाव अपने आप दूर हो जाता है। तो यह चीज समझ लेनी चाहिए कि विश्वास भाव का ही रूप है, अभाव का नहीं। यानी यदि अभाव हो तभी हमें विश्वास हो कि चलो ये कमी हो गई, पूरी कर देगा वो, और फिर हम विश्वास करें। जो है हमारे पास वो उसका दिया हुआ है, यह होता है विश्वास। खैर, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। अन्यथा जिसे तो अपने स्वभाव तक पहुंचना है, जिसे आत्मानंद तक पहुंचना है, वो तो हमेशा गुरुदेव की यह उक्ति याद रखेगा,
जो आनंद लेख में उन्होंने प्रथम लाइन लिखी है कि तुम मुझे विश्वास दो, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। और आनंद की परम अवस्था यानी परमानंद वही स्वभाव है, वही स्वयं का भाव है। इसलिए स्वभाव जो है वो विश्वास दिलाता नहीं है, वो विश्वास ही है। आनंद विश्वास के कारण आता नहीं है, आनंद विश्वास ही है। मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम मुझे ये दो, वो इसलिए कहा जाता है, अन्यथा प्राणी समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसकी व्यवसात्मिका बुद्धि हमेशा लेन देन में ही विश्वास रखती है कि मैं उसे ये दूंगा तो बदले में मुझे यह मिलेगा। इसलिए गुरुदेव उस भाषा में समझा रहे हैं कि तुम मुझे विश्वास दो, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। किंतु जिस दिन विश्वास आना शुरू हो जाता है भीतर अपने आप पर और अपने इष्ट पर, तब जो कुछ भी असंभव लगता है वो संभव होने लगता है भाव के द्वारा। यानी उस भाव में एक दृढ़ता आती है, जिसे हम समझते आए हैं कि धीरे धीरे हमारा भाव प्रगाढ़ होता है, गाढ़ा होता है, दृढ़ होता है। तो भाव में दृढ़ता आती है, ऐसा है विश्वास। वो जो दृढ़ता आती है वो हमें डिगने नहीं देती है, आगे बढ़ाती रहती है। और जो स्वभाव तक पहुंच जाता है तभी वास्तव में उसे समझ में आता है कि भाव का यह रूप जो विश्वास बन के मेरे जीवन में आया, आज मुझे स्वभाव तक लेकर जा रहा है। बाकी जो मानवकृत धर्म हैं उनके तो विश्वास के रूप अलग अलग हैं, जो गुरुदेव ने कहा। और ये स्लोगन हम लोग सुनते ही रहते हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम धर्म में यही कहते हैं, खुदा पर ईमान लाओ, यानी खुदा पर विश्वास करो, और मैं ईश्वर का पुत्र हूं। या क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं, किसके लिए कहते हैं? जीसस के लिए, ईसा मसीह के लिए, कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, तुम इस बात को विश्वास करो। वेद ईश्वरोक्त हैं, यानी सनातन धर्म में कहा जाता है कि वेद जो है वो ईश्वर के मुख से ही निकले हुए हैं, उनकी ही वाणी है, इस बात पर आप विश्वास करो। और जो बुद्ध को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले, उनका यही विश्वास है कि मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं, तो वास्तव में मैं भी एक दिन बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाऊंगा, और यही मेरा विश्वास है कि मैं उसकी शरण में हूं। तो ये सब विश्वास के ही अलग अलग रूप हैं। आज कह रहे हैं स्वभाव विश्वास का विषय नहीं, अनुभूति है। अनुभूति तर्क वितर्क के दलदल में कभी नहीं फंसी। यह कसौटी है, कसकर देखो, पता लगे कि प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है। कसना सभी को नहीं आता, अतः जानकार से नम्र होकर पूछो, शायद इसकी जानकारी आ जाए। और समझा रहे हैं इसमें कि स्वभाव जो है वो विश्वास का विषय नहीं है। ठीक है, आप विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने भाव में विश्वास रखेंगे और विश्वास का भाव हमेशा अपने साथ रखेंगे, तो एक न एक दिन स्वभाव तक पहुंच जाएंगे। किंतु वो स्वभाव जो है वहां पर चूंकि भाव नहीं रहता, इसलिए जो विश्वास है उसका काम भी पूरा हो जाता है। कोई समझे शुरू से ही मैंने विश्वास कर लिया, तो क्या भाई अनुभव मिला आपको?
तो जो जो आपको अनुभूति होती जाती है वो आपको कंफर्म करता जाता है, पुष्ट करता जाता है कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है कि मैं भाव के माध्यम से विश्वास को साथ लेकर स्वभाव की ओर बढ़ रहा हूं। किंतु स्वभाव अपने आप में विश्वास का विषय नहीं है। एक बार जिसको यह अनुभूति हो जाती है वो हो जाती है। हो सकता है दूसरों को विश्वास हो या न हो, किंतु जो पहुंचेगा स्वाभाविक है उसे अनुभूति होगी, और जिसे अनुभूति होगी वो समझ लेगा, जान लेगा। वहां कोई विश्वास दिलाने की या विश्वास लेने की आवश्यकता नहीं होती है। विश्वास का कार्य पूरा हो जाता है, इसलिए भाव और विश्वास दोनों ही वहां से विदा हो जाते हैं। और फिर अगर अनुभूति हुई और कोई आपसे बात करे, वैसे पूछे हाँ भाई कैसा लगा, क्या हुआ, अरे नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, ये है तर्क वितर्क। वो किसी भी प्रकार की अनुभूति हो उसमें तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको अनुभव मिला है, सामने वाले को नहीं मिला। ऐसे मिल सकता है क्या, ऐसे मिल सकता है क्या, नहीं मैंने तो बहुत प्रयास किया, ऐसे करना वैसे करना। अरे जिसको हो जाता है ना अनुभव, जिसको अनुभूति होने लगती है, वो अपने आप ही कसौटी पर कस के देखता है, दूसरे से पूछने नहीं जाता है। और इसी को कहा जाता है कि अपना मूल्यांकन स्वयं करना सीखें। कोई दूसरा आपको क्या समझेगा और क्या समझाएगा? वो रास्ता दिखला सकता है, चलना तो आपको ही पड़ेगा। और आप कितना चले हैं ये तो आपको ही पता होना चाहिए। इसलिए जो कुछ भी है खुद ही है, यानी स्वयं ही स्वयं को जांचना, परखना, कसौटी पे कसना, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई अभी भी मैं प्रकृति में ही घूम रहा हूं, यानी सूक्ष्म प्रकृति में, और या फिर मैं लगभग करीब पहुंच गया विश्वास के साथ स्वभाव तक। उस स्वभाव तक पहुंच जाएंगे और वो अनुभूति जब हो जाती है तो अपने आप पता लग जाता है। यही गुरुदेव यहां कहना चाह रहे हैं कि विश्वास का विषय नहीं है, यह अनुभूति का है। एक बार आप पहुंच गए, कसौटी पे कस के देखिए, खुद पता लग जाएगा कि अब मैं प्रकृति में हूं या कि मैं अभी स्वभाव में हूं। और सब कुछ पता यह भी लग जाता है कि हाँ भाई प्रकृति में था, वापस प्रकृति में आ रहा हूं, किंतु जहां पहुंचना था वहां भी पहुंच चुका हूं। किंतु किस प्रकार से जांचा जाए, परखा जाए, उसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि जो जानकार है उससे विनम्र होकर पूछो, शायद इसकी जानकारी आ जाए, क्योंकि वो अपने ढंग से समझाएगा। हो सकता है कि वो उसका तरीका, वो ढंग आपके लिए सूटेबल ना हो, किंतु आपको उसका भाव पकड़ना है, भाव समझना है। अक्षरशः उसको फॉलो नहीं करना होता, जिसको अक्सर हम कहते हैं कि हमें उसकी नकल नहीं करनी है, हमें अनुकरण नहीं करना, हमें अनुसरण करना है। किसका? भाव का। जो भाव दे रहा है देने वाला, हमें उस भाव के द्वारा अनुसरण करना है, आगे बढ़ना है। अनुकरण तो फिर नकल हो जाएगी कि अच्छा गुरुदेव इस ढंग से व्यक्त किया करते थे,
मुझे भी ऐसे ही बोलना है, ऐसे प्रवचन करते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे। तो यह सब जो चीजें होती हैं ये बहुत ही सतही होती हैं, और इस पे ही जब लोग चर्चा करते रहते हैं तो ऐसा लगता है, जो पहले भी बातें आई हैं, कि आप एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और वो व्यक्ति कुछ नहीं, उसका एक स्थूल रूप है, साकार रूप है। आप अभी उसके भाव के बारे में सोच ही नहीं रहे। उसने बता दिया रास्ता, वो जानकार है, हमें पता है कैसे कसौटी पे कसा जाता है। उसका सीधा सीधा तरीका यही है कि हमारे भीतर ही एक साधक मन है, एक बाधक मन है। जो साधक मन है वो बिल्कुल सही सही जवाब देगा, और तब हमें पता लगेगा कि हम कितने पानी में हैं, यानी हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो इस प्रकार अपने आप ही हम अपने भीतर की प्रकृति को समझते जाएंगे, और हमारी जो स्वभाव की ओर यात्रा है वो कितनी अभी तय हुई है वो भी हमें समझ में आने लगेगा। आगे कह रहे हैं, युग की विशेषता है प्रत्येक वस्तु प्रत्येक विषय का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता है। प्राणों का प्रमाण क्या? हृदय का स्पंदन, यह तो स्थूल प्रमाण है, सूक्ष्म का प्रमाण नहीं होता, होती है अनुभूति। तो युग की विशेषता है, सबको पता है, हर कोई यही बोलता है। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं सही है गलत है, क्या है? आप प्रूफ करके बताइए, प्रमाण दीजिए उसका। और प्रमाण क्या होता है? स्थूल में, प्रत्यक्ष में। किंतु जो चीजें परोक्ष में नहीं बल्कि अपरोक्ष रूप में हुई है, यानी उसको आप प्रत्यक्ष नहीं दिखा सकते हैं, वही आपकी अनुभूति है। कोई अगर बोले दिखाओ मुझे, तो आप बताइए भाई, आपके भीतर प्राण है ना? है। तो क्या आप उसका प्रमाण दे सकते हैं? बोला हाँ दे सकते हैं। ये धड़क रहा है ना दिल, इसका मतलब मेरे भीतर प्राण है। तो यह जो दिल का धड़कना है, यह तो स्थूल प्राण है, और ये स्थूल प्राणों का प्रमाण है। किंतु सूक्ष्म प्राण, यदि आपको अनुभूति हो भी गई और कोई उसका प्रमाण मांगे, तो फिर बड़ा कठिन हो जाता है। भजन की पंक्तियां याद आने लग गई। सोए को वाणी का वाण है, अनुभव को कैसा प्रमाण है? तेरा प्रेम ही मेरा प्राण है कृपा तेरी मेरे प्रभु। है प्रेम तू और भाव तू, है कृपा तेरी मेरे प्रभु। तो सोए हुए को वाणी का वाण लगाता है वो, और जगाता है। जिस तरह से किसी की हत्या करने के लिए वाण के नोक पे लोग जहर लगा दिया करते थे, और जैसे ही वो वाण चुभता था पूरे शरीर में जहर फैल जाता था। वैसे ही गुरुदेव वाणी के नोक पे भाव का अमृत लगा के वाण चलाते हैं, और जब वो वाण चुभता है तो वो भावामृत अंग प्रत्यंग में फैल जाता है। और उस अनुभव का कौन प्रमाण दे? कोई पूछे ऐसा हुआ? हाँ भाई हमारे साथ तो हुआ। आपके साथ हुआ? नहीं, आप प्रमाणित कीजिए। अगर आपके साथ हुआ तो कौन देगा प्रमाण? अनुभव को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप भी अनुभव करो, पता लग जाएगा।
कि वाणी का क्या प्रभाव होता है। इस तरह जो अपने इष्ट की वाणी पे विश्वास करता है, उसके भाव का आधार लेकर आगे बढ़ता है, उसको पता होता है कि सूक्ष्म का कोई प्रमाण नहीं होता है। सूक्ष्म जो है वो अनुभव गम्य है, वो अनुभूति है, उसको आप स्थूल में दिखला नहीं सकते। और जो दिखलाने में लग जाते हैं वो और नीचे ही गिरते हैं, ऐसा भी देखा गया है। यानी वो स्थूल में उसे कार्यान्वित करने में लग जाते हैं। जो थोड़ा बहुत भाव मिला उसको दुनियादारी में खर्च कर दिया, उल्टे सीधे कामों में। तो कहां स्वभाव की यात्रा होगी, कैसे बढ़ेंगे हम आगे। तो यही समझना है कि सूक्ष्म का कोई प्रमाण होता नहीं है, अनुभूति होती है, और उस अनुभूति को और बढ़ाते जाएं। वही हमारे सद्गुरु का एक ऐसा रूप है, वही उसकी विभूति है, वही उसका ऐश्वर्य है। यह जो भाव की अनुभूति, यही उसकी विभूति है। तब हमें उसका ऐश्वर्य पता लगता है कि वो ईश्वर का ऐश्वर्य किस तरह अलग अलग रूपों में होगा, किंतु हमारे लिए हमारे भगवान सद्गुरु भगवान का जो ऐश्वर्य है वो भाव के रूप में आ रहा है, उसकी अनुभूति के रूप में आ रहा है। आगे कह रहे हैं, अर्थदास स्वामी कब बना? जब उसने अर्थ को अपना दास समझा। स्वामी शब्द का प्रयोग भी आज भ्रामक सिद्ध हो रहा है। गृह त्यागी स्वामी बन बैठा। स्वामी भाव से हो सकता है, गृह त्याग से नहीं। स्वामी कहलाना यह तो शब्द का व्यावहारिक प्रयोग है। सिद्ध करना, प्रमाण चाहना, ये प्रकृति के खेल हैं, स्वभाव के नहीं। स्वभाव में सिद्ध, प्रमाण, अनुभूति ही है। अनुभूति कहती नहीं, अलौकिक अवस्था बना देती है। और उसी बात को दूसरे ढंग से समझा रहे हैं कि कल तक जो रुपये पैसे के पीछे भागता था, जो अर्थ का दास था, वो स्वामी कब बना? वो स्वामी तब बना जब उसने अर्थ को अपना दास समझा। उसका कोई मतलब नहीं है कि वो उस पे शासन करेगा। तो किया उसने क्या? उसने बस रुपये पैसे के पीछे भागना छोड़ दिया। जिस चीज को महत्व देता था, जिसके पीछे दौड़ लगा रहा था, वो अब ठहर गया। ठहर के देखने लगा कि कहां जा रहा हूं मैं, किधर जा रहा हूं। और वो दौड़ रहा था रुपये पैसे के पीछे, माया के पीछे। तो माया भी ठहर के देखती, अरे ये तो मेरे पीछे आ रहा था, क्या हुआ इसे? किंतु वो ठहर जाता है, वो अपनी दिशा बदल लेता है कि मेरी दिशा उल्टी थी। और जैसे ही वो दूसरी दिशा में बढ़ता है, उल्टी दिशा में, तो अपने आप ही वो माया उसके पीछे पीछे आती है। यानी अब अर्थ उसका दास बनता है। तो यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें यह बात सही है कि समय लगता है, किंतु जब तक हम रुपये पैसे का दास बने रहेंगे, अर्थ का दास बने रहेंगे, हम स्वामी नहीं बन पाएंगे। किसके स्वामी? अपने आप के। स्व का स्वामी,
यानी मेरा जो स्व है वही मेरा स्वामी है, वही मेरा मालिक है। यह जब तक हम रुपये पैसे के भौतिक चीजों के पीछे लगे रहेंगे तब तक नहीं। हम ये समझेंगे ये तो अपने आप आएगा, और नहीं भी आएगा। जीवन यापन के लिए देने वाले ने बहुत कुछ दिया है। इस भाव से जब हम आगे बढ़ते हैं तब अपने आप ही वो अर्थ जो है उसका दास बन जाता है। और आज तो स्वामी शब्द का प्रयोग भी बहुत भ्रमित करता है। एक और है तो गृह त्यागी, और कहीं किसी आश्रम में किसी मठ में स्वामी बन के बैठ गया। अरे तू पहले ही गृह स्वामी था, तो गृह त्यागी क्यों बना? तू क्यों बना? इसलिए क्योंकि तेरा जो गृह था, तेरा जो घर था, यह शरीर, इस पे तेरा वश नहीं चला। तू इसका स्वामी नहीं बन पाया, इस गृह का स्वामी नहीं बन पाया, इसलिए गृह त्यागी बन बैठा। स्वामी अगर बना जाता है तो फिर भाव से बना जाता है। गृह में रहते हुए ही, घर में रहते हुए ही आप अपने भीतर अपने मालिक हो सकते हो। आप अपने चलाए चल सकते हो। स्थूल का बंधन लोग कहते हैं बहुत थोड़ा सा है, और वो कर्तव्यों तक ही सीमित होता है। और एक अवस्था विशेष आने के बाद कर्तव्य भी सारे पूरे हो जाते हैं। लेश मात्र के लिए, यानी जो शरीर है उसका जो कर्तव्य है उसका निर्वहन तो हमें स्वयं करना पड़ता है, अन्यथा कोई विशेष काम रह नहीं जाता है। तो हम बड़ी आसानी से अपने इस शरीर के स्वामी हो सकते हैं, अपने भीतर के स्वामी हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई समझे कि घर बार छोड़ करके मैं स्वामी बन जाऊंगा, तो वो नहीं, भाव से हुआ जाता है, घर छोड़ने से नहीं होता है। तो यही कह रहे हैं गुरुदेव कि स्वामी कहलाना यह तो शब्द का एक व्यवहारिक प्रयोग है, अन्यथा लोग अपने आप को सिद्ध भी कहते हैं। और दूसरे किसी से बात करने जाए, बोला आप भी सिद्ध कीजिए, आप भी प्रमाण दीजिए। ये सब बातें जब लोग कहने लगते हैं तो वो जानते नहीं, समझते नहीं है कि अभी भी वो प्रकृति में ही खेल रहे हैं, अभी भी ये सब प्रकृति के ही खेल है। स्वभाव में ये सब बातें नहीं है, वहां कुछ भी सिद्ध नहीं करना होता है, क्योंकि वो पहले से ही सिद्ध है। असली सिद्ध पुरुष कौन है? जिसने स्वयं को सिद्ध कर लिया, यानी उस स्वयं को। और यह प्राणी जानता नहीं है, यह तो संत ही बतलाते हैं कि स्वयं सिद्ध होना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यानी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार देके भेजा है परमात्मा ने। जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ है मनुष्य के रूप में, तुम्हें अधिकार मिल गया कि तुम अपने आप को सिद्ध कर सकते हो, अपने स्व तक पहुंच सकते हो। किंतु तुम अपने अधिकार को जानकर भी नहीं जानते, और थोड़ा बहुत जानते भी हो तो उसका प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करते, यानी जो करने योग्य है वो नहीं करते, विकर्म नहीं करते, वही करने योग्य है, विशेष कर्म। तो ये दोनों चीजें साथ चलती हैं, कर्तव्य और अधिकार। जो कुछ करता नहीं वो अधिकारी होते हुए भी उसके मातहत, यानी उसके जो अंडर में होते हैं लोग, जूनियर,
वो उसकी सुनते नहीं है। बैठा है भीतर स्वयं, वो स्वामी बैठा हुआ है, किंतु ये हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उसके जूनियर हैं, सब उसके मातहत है, सुनते नहीं है उसकी। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि अभी कुछ कर ही नहीं रहा है, अधिकार मिला हुआ है किंतु अपने आप को सिद्ध नहीं किया। जो करना था, जो कर्तव्य करने थे वो नहीं किए, इसलिए यह समस्या है। तो समझना होगा यहां पर कि सिद्ध करना, प्रमाण चाहना प्रकृति तक रहता है, किंतु जिसने सिद्ध कर लिया वो स्वभाव में सिद्ध हो गया, अपने आप स्वयं में सिद्ध हो गया। कैसे? अनुभूति के द्वारा। उसके लिए प्रमाणित हो गया। किसके द्वारा? अनुभूति के द्वारा। तो अगर हुई है अनुभूति तो कोई उसका ढिंढोरा नहीं पीटता है कि हां भाई मुझे स्व की अनुभूति हो गई। कहती नहीं है अनुभूति, मुख से कुछ नहीं बोलती है, वो तो एक ऐसी अवस्था बना देती है। अलौकिक माने इस लोक की नहीं होती है, न इस लोक की न उस लोक की, वो लोक परलोक से परे की अवस्था, ऐसी अवस्था वो बना देती है। आगे कह रहे हैं, अवस्था यूं तो उम्र को कहते हैं, दशा को कहते हैं। अब स्थावर हो जा, वर को पहचान, स्वयंवर सजा, स्वयं स्व को वर मान, तो कर्म धर्म का मर्म जाने, नहीं तो प्रकृति तुझे नचाते नचाते थका डालेगी। हार जाएगा, फिर भी चक्र से मुक्त ना हो सकेगा। अभाव लोक ही ऐसा है जहां बहुत कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाने का भाव ही बना रहेगा। एक अलौकिक अवस्था बना देता है स्वभाव, एक अलौकिक अवस्था बना देती है वो अनुभूति, स्व की अनुभूति। तो उसी अवस्था शब्द को लेके आगे बढ़ रहे हैं गुरुदेव कि एक और तो अवस्था को कहते हैं उम्र, यानी क्या अवस्था हुई है, कितना बड़ा हो गया, क्या उम्र हो गई। और दूसरी अवस्था को कहते हैं यानी उसकी क्या अवस्था है। किंतु अब जो भी तुम्हारी अवस्था है, जो भी तुम्हारी उम्र हो गई हो, जो भी तुम्हारी दशा हो, तुम वहीं पर यानी स्थावर हो जाओ, टिक जाओ, टिक कर देखो कि कौन है तुम्हारा वर। अभी तक तो किसी और को वर्ण करने की बात होती है, जिसको कबीर कहते हैं क्या, राम मेरो खसम मैं राम की बहुरिया, यानी राम मेरा पति है, मुझे उसका वर्ण करना है, मैं उसकी बहू हूं, पत्नी। किंतु यहां स्थावर होके ठहर कर वर को पहचान, कौन है तुम्हारा वर। और वो वर कोई और नहीं है, स्वयं ही स्वयं का वर्ण करना है, और वही स्वयंवर सजाना है। और जब स्वयंवर सजाएगा, स्वयं स्व को वर मानकर, यानी मुझे अपने आप का वर्ण करना है, तब जाकर के कर्म धर्म का मर्म समझ पाएगा। स्वयं को वर मानकर स्वयंवर सजा लिया, फिर वर्ण कर लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या? कोई पूछे भाई बताओ, तो क्या करेगा कोई? और इसके संदर्भ में एक वाणी याद आ रही है गुरुदेव की,
इसमें कहते हैं, वाह विवाह कौन गवाह, स्वयं का परिचय कौन दे। भाई ये कैसा विवाह है, वाह वाह क्या विवाह है ये, कौन गवाह, बिना गवाह के क्या कोई विवाह होता है। है गवाह वो स्वयं, उसका परिचय कौन दे। वो स्वयं ही है जो स्वयं को वर्ण करता है और वर्ण करने के साथ साथ स्वयं ही गवाह बना रहता है। सब कुछ वही है। फिर से कबीर की एक बात याद आ गई। इसमें कहते हैं, आप ही माली, आप ही बगीचा, आप ही कलियां तोड़ता, घट घट में पंछी बोलता। वो जो घट घट में जो पंछी बोल रहा है वो स्वयं, वो आप वही है, वही सब कुछ करता है, किंतु उसको पहचान नहीं पाता है प्राणी। और जब तक पहचानेगा नहीं, जानेगा नहीं, तब कैसे कर्म धर्म का मर्म जानेगा। और यह सब नहीं होगा तो प्रकृति बार बार बुलाएगी, इसी तरह नाच नचाएगी और फिर वापस तू चला जाएगा, थक जाएगा, हार जाएगा, फिर भी इस चक्र से मुक्त नहीं हो पाएगा। आवागमन से चक्र से मुक्त होने का एकमात्र रास्ता गुरुदेव यहां बतला रहे हैं, और वह है स्व से परिचय, स्वभाव तक पहुंचना, उस भाव के द्वारा स्वयं ही स्वयं का वर्ण करना। तब जाकर सब बातों का मर्म समझ में आए, रहस्य समझ में आए, और रहस्य समझते समझते ही बाकी का जीवन रसमय हो जाता है, रसमय व्यतीत होने लगता है। और नहीं तो फिर आना फिर जाना, क्योंकि यह अभावलोक है ही ऐसा। ये भवलोक, यहां अभाव ही अभाव है। ये तो गिने चुने होते हैं संत महापुरुष, भाव योगी संत, जो यही कहते हैं भाई भावपूर्ण जीवन जियो, नहीं तो यह अभाव तो हमेशा तैयार बैठा है। इस भाव के प्रभाव में रहोगे तो कम से कम निर्भय होके जियोगे, और अभाव में रहोगे तो भयभीत होकर जियोगे। और जिस दिन स्व की कृपा हुई, जो भीतर बैठा हुआ स्वभाव तक पहुंच गए, तो फिर तो हमेशा हमेशा के लिए अभय हो गए, यानी आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए। अन्यथा यह अभाव लोक ऐसा ही है कि बहुत कुछ पाकर भी ऐसा लगता है नहीं अभी भी कुछ बाकी है, कुछ बाकी रह गया। अभी सब कुछ दे दिया देने वाले ने। जहां कहीं हो वहां यदि तुम स्थावर हो जाओ, टिक जाओ और अपने वर्ग को पहचान लो और स्वयंवर सजाकर वर्ण कर लो उसका, बस। भाग रहे हैं अभी भी लगता है कुछ कमी है, इसीलिए भाग रहे हैं। अन्यथा वो तो हमेशा उपलब्ध है, हमेशा मौजूद है। तो बहुत कुछ पाकर भी, बहुत कुछ क्या, सब कुछ पाकर भी ऐसा लगता है अभी भी कुछ बाकी है। यह भाव कुछ नहीं पाने का बना ही रहता है कि क्या पाया, कुछ भी तो नहीं पाया, अभी तो बहुत कुछ पाना है। बहुत कुछ मिल गया उसको नहीं देखेगा, जो नहीं मिला उसी को देखता है। अगर टिक जाओ तो वही बात आती है फिर से
कि एक बूंद से भी तृप्त होना सीख जाए प्राणी। सागर है, दिखता है स्थूल की आंखों से, इतनी विराट प्रकृति विशाल दिखती है, किंतु मुझे तो एक बूंद ही काफी है। मैं तो उसी में तृप्त हो जाता हूं। कब होगा? जब ठहरेगा, जब रुकेगा, उस एक बूंद की कीमत समझेगा। वो जो भाव की एक बूंद आ रही है, वो न जाने किस रूप में आ रही है, जिसे कहते हैं एक बूंद जहर यदि प्राण ले सकता है, तो क्या एक बूंद भाव हमारे प्राणों में नवजीवन का संचार नहीं कर सकता? इस विश्वास के साथ जब तक हम आगे नहीं बढ़ते, तब तक सब कुछ पाकर भी हमें लगेगा पता नहीं और कितना चलना है और क्या पाना है। आगे कह रहे हैं, एक ग्रंथी बांधने वाले हैं, ग्रंथि खोलने वाले नहीं। बाहर की ग्रंथि तो अन्य जन भी खोल देते हैं, किंतु भीतर की ग्रंथि तो विचारवान ही खोलने की विधि बतला सकेंगे। खोलना स्वयं को ही होगा। अब यदि कैसे रास्ता निकाला जाए, कैसे बंधन मुक्त हुआ जाए, कैसे जो गांठें पड़ी हुई हैं, जो ग्रंथियां हैं, उनको खोला जाए, सुलझाया जाए, तो क्या उसके लिए आप ग्रंथों का पठन पाठन करोगे? अरे जिसने किया हुआ है, जो सब जानता है, जो जानकार है, वो तो हमें सार देके जा ही रहा है। क्या है सार? जिसको हम लोग आरती में गाया करते हैं, बीवी जी की आरती, कि चारों वेद बन गई वाणी तेरे भाव की। तेरे भाव की वाणी, उसमें चारों वेदों का सार है। तो क्या हम वेदों को पढ़ें? तुमने तो सार हमारे सामने रख दिया। हाँ, बस सार ग्रहण करने की विधि आनी चाहिए। और वह विधि कौन बतलाएगा? वो तो कोई जानकार ही बतलाएगा। वैसे ही ग्रंथि खोलना भी जो जानता है वही बतलाएगा। बाहर की ग्रंथि तो क्या है, बाहर की गांठ तो कोई भी खोल देगा, किंतु भीतर की गांठ तो जिसने उसको अनुभव किया है वो विधि बता सकता है कि हाँ भाई, इस प्रकार से मेरे भीतर की गांठें खुली, वो रास्ता बतला सकता हूं। अब तुम्हें उचित लगे, बहुत अच्छी बात। और वो गुरुदेव समझा रहे हैं तब से क्या तरीका है, क्या विधि है, किंतु खोलना तो स्वयं को होगा। जो बात पहले भी अभी आई कि भाई बतलाने वाला रास्ता बतला सकता है, चलना तो स्वयं को ही होता है। आगे कह रहे हैं, सप्तलोक में स्वयं को तीसरा लोक माना है, किंतु जिस स्वयं की यहां चर्चा की जा रही है वह इस सप्तलोक से भिन्न है। स्वयं लोक नहीं, वह लोकों का सृष्टा है, ऐसा कहना भी उचित नहीं जान पड़ता। स्वयं सत्य है, महान है। स्वयं सत्य से भी महान है। जिंदगी गंदगी नहीं, जिंदगी बंदगी है, बंदगी के लिए। प्रकृति प्रलोभन है, जीव के लिए शोभन है, शिव के लिए। देवों की पूजा प्रलोभन के लिए, शिव स्वयं प्रलोभन नहीं, शोभन है। प्रकृति अनंत काल वासिनी की एक न चले। प्रकृति विरोधी तत्व नहीं, किंतु स्वभाव को प्रकृति समझ बैठना न्याय संगत नहीं। प्रकृति की कृपा प्रत्यक्ष। प्राणी आया
और इसी में अर्थात प्रकृति में रम रहा। स्वभाव में कृपा कैसी? स्वयं में समाया। पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, समय भी लगेगा, फिर भी आज संक्षेप में ले लेते हैं, कल और विस्तार से इसको समझेंगे। इसका जो अंतिम वाक्य है उसको पहले समझ लिया जाए कि प्रकृति की जो कृपा है वो तो प्रत्यक्ष दिखलाई देती है, क्योंकि प्राणी आता है इस प्रकृति में ही और इसी प्रकृति में ही रमा रहता है, प्रकृति से खेलता है, कूदता है, अपनी जीवन लीला संपूर्ण करके फिर चला जाता है, फिर प्रकृति में आता है। एक स्थूल प्रकृति है जो स्थूल है पंच तत्वों की, तो जब यहां से जाता है वो तो अपने तत्व ले लेती है, किंतु जो सूक्ष्म प्रकृति है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसके अवयव हैं, उसको लेने वाला कौन? बस यही समझना है, उसको लेने वाला है स्वयं। जब तक स्वयं को अर्पित नहीं हो जाता पूरी तरह हमारा सूक्ष्म यानी सूक्ष्म प्रकृति, तब तक आवागमन से हम मुक्त नहीं होते हैं। लोग कहते हैं यह तो प्रकृति की कृपा है। नहीं, गुरुदेव ने कहा पुरुष कृपा करता है। वो पुरुष है किंतु स्वभाव में कृपा नहीं है, उसमें तो समाया जाता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि पुरुष जो कृपा करता है वो अंतिम कृपा जो होती है पुरुष की, वो यही होती है कि वो हमें स्वयं में समाहित कर देता है, स्वयं से मिला देता है, उससे परिचय करा देता है। और जिस स्वयं की बातें इस लेख में शुरू से हो रही है, तो लोग यही समझेंगे कि जो 7 लोक हैं, अब एक एक का नाम लेना या वो करना, यह सब बड़ा एकेडमिक हो जाता है। जो जिसको शौक है इसका या खोज करनी है तो बड़े आराम से गूगल में मिल जाएगा। हमें उस चीज में नहीं उलझना है कि कौन से 7 लोक होते हैं। हमें तो जो गुरुदेव यहां समझा रहे हैं कि उन 7 लोकों में स्वयं को तीसरा लोक माना गया है। उन्होंने स्टडी की होगी इसलिए उन्हें पता है, और वो कह रहे हैं तो हमें उसको स्वीकार करने में जरा भी झिझक नहीं होनी चाहिए कि स्वयं को तीसरा लोक माना गया है उन 7 लोकों में, यानी 7 लोकों में। किंतु यहां जिस स्वयं की बात हो रही है वो कोई लोक नहीं है, वो इस 7 लोक से भिन्न है। और अगर कोई कहे कि वह लोकों का सृष्टा है, यानी उस स्वयं ने ही लोकों की रचना की है, सृष्टि की है, तो यह कहना भी उचित नहीं जान पड़ता है। उचित इसलिए जान नहीं पड़ता है क्योंकि जहां ही सृष्टा आ जाता है, जैसे ही सृष्टा आता है वैसे ही दृष्टा भी आ जाता है। इसलिए जब तक दृष्टा और सृष्टा एकाकार नहीं हो जाते हैं तब तक स्वयं की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि स्वयं लोगों का सृष्टा नहीं है और न ही वो दृष्टा है, वो तो सत्य है, महान है। और बाद में इसको भी और ऊंची अवस्था बता रहे हैं कि स्वयं तो सत्य से भी महान है। और एक आध जगह और भी गुरुदेव ने समझाया है कि सत्य भी एक प्रकार की मान्यता ही होती है कि आपको कुछ मानना है और उस मान्यता के आधार पे आगे बढ़ना है। वैसे ही सत्य भी मान्यता है, किंतु स्वयं
स्वयं कोई मान्यता नहीं है। जहां हम मानते हैं किसी को, इसका मतलब वो हमसे भिन्न है, वो हमसे अलग है। हम कहते हैं हम गुरुदेव को मानते हैं, हमारी मान्यता है गुरुदेव की, इसका मतलब गुरुदेव हमसे भिन्न है, हम अलग हैं और गुरुदेव अलग है। किंतु जब स्वयं की बात आती है तो स्वयं जो है वो मान्यता नहीं है, सत्य मान्यता हो सकती है। संत सत्य का अवतार हो सकता है, किंतु स्वयं की अनुभूति वो एक ही होती है, चाहे वो संत को हुई चाहे वो हमें होगी। इसलिए स्वयं जो है वो सत्य से भी महान है। और यह जो जिंदगी मिली है उस पे प्राणी सोचता ही नहीं, बस लोगों की बात करता रहता है, इस लोक में यह उस लोक में वह। यह जिंदगी जो है वो गंदी नहीं है, गंदगी के लिए नहीं है। जिंदगी तो बंदगी के लिए है, यानी भक्ति करने के लिए, भगवान की पूजा आराधना करने के लिए है। किंतु प्राणी करता क्या है, प्रकृति के प्रलोभन में पड़ जाता है। और इसीलिए प्रकृति प्रलोभन किसके लिए है, जीव के लिए है। जब तक जीव भाव में रहेगा तब तक प्रकृति के जात द्वारा आकर्षित किया जाएगा। प्रकृति हमेशा उसे अपनी ओर आकृष्ट करती रहेगी, प्रलोभन में फंसाती रहेगी। किंतु जैसे जैसे शिव भाव की ओर बढ़ेगा वो अपनी महिमा से, अपनी शोभा से परिचित होता जाएगा। वही प्रकृति है जो जीव को प्रलोभित करती है, दूसरी ओर शिव को शोभित करती है। लोग शिव को देव समझ के पूजा करते हैं, किंतु वो शिव अलग है, वो देवों की पूजा है, वो प्रलोभन के लिए है। प्रकृति से पूजा होती है, प्रकृति तक ही सीमित रहती है। जो कुछ भी पूजा करेंगे वो प्रकृति ही लेगी। ये सब बातें पहले भी हो चुकी हैं। तो वही देवों की पूजा है। किंतु शिव प्रलोभन नहीं है, वो तो शोभन है, वो तो हमारी शोभा है। एक बार जब शिव भाव तक पहुंच जाएगा प्राणी, तब अपनी महिमा, अपनी शोभा, जो पहले भी आई बात कि वो अपनी विभूति को समझ पाएगा, अनुभूति की विभूति को समझ पाएगा। और जिस तरह शिव ने समस्त ऐश्वर्य को विभूति समझकर, राख समझकर अपने बदन पे लगा लिया, शरीर पे, उसी तरह रोम रोम में रम जाती है वो अनुभूति, वो स्वयं की अनुभूति। और जब वो अवस्था बनती है उसके बाद प्रकृति जो अनंत काल से अभी भी टिकी हुई है, फिर उसकी एक नहीं चलती वहां, क्योंकि अब तो प्राणी प्रकृति के परे चला गया। तो यह ना समझे कि प्रकृति जो है विरोध ही करती है, ऐसा नहीं है। विरोधी तत्व नहीं है। विरोधी कब खिलाएगी खेल, जब हम उस प्रकृति को ही स्वभाव मान बैठते हैं, तब भ्रमित होते हैं। नहीं तो कोई भ्रम नहीं है प्रकृति में, कोई बाधक नहीं है, कोई विरोधी नहीं है प्रकृति। जब स्वभाव को प्रकृति समझ बैठते हैं तभी गलत लाइन पकड़ लेते हैं और वो न्याय संगत नहीं है। अन्यथा पता लगता है हम प्रकृति में हैं या स्वभाव में हैं। जो बात शुरू में आई कि प्रकृति की कृपा तो प्रत्यक्ष दिखलाई देती है, आवागमन का चक्र लगा रहता है, और एक बार स्वभाव तक पहुंचेगा, उसमें समा जाएगा, तो अपने आप ही प्रकृति के चक्र से बाहर निकल जाएगा। बस यही पूरा कर।
हाँ, अजय बंसल। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो कबीर का आपने दूसरा जो बोला था, आपकी बगीचा है, आपकी माली, आपकी कलियां तोड़ता है, ये जरा समझना था क्या है, इसका भाव क्या है? खुद ही है सब कुछ, स्वयं ही है सब कुछ। जो गुरुदेव ने यहाँ बतलाया स्वयं ही स्वयं का वर्णन करना है। तुमको क्या करना है, बस टिकना है, स्थावर हो जा, वर को पहचान, स्वयंवर सजा, स्वयं स्वयं को वर मान। यानी जो कुछ भी है आप ही है, स्वयं ही है, स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए कबीर का वो दोहा याद आया। ठीक है, तो दोहे के बारे में थोड़ा सा कुछ कहेंगे क्या? सब कुछ तो खुद ही कर रहा है भाई। तूने ही तो बगीचा लगाया है, तू ही माली बन के बैठा हुआ है, तू ही कलियां तोड़ रहा है, तू ही है, जो कुछ भी है तू है। उस तू को पहचान। यहाँ पे उसको स्वयं कह रहे हैं, आपको पहचान कबीर आप कह रहे हैं, यहाँ गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं। और कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ही किया कराया है। अपने आप को पहचानो, अपने स्वयं को पहचानो, यही बोल रहा हूं। ये बगीचा है, प्रकृति क्या है, बगीचा है। यहाँ आया है तो ये प्रकृति तेरी तो इससे बाहर निकल गया होता तो फिर खत्म हो जाती। अब तू सोचता है बड़ी कलियां, सुंदर सुंदर कलियां, बहुत अच्छे अच्छे भाव ग्रहण कर रहा है, वो भी तू ही है, तेरा ध्यान वहां पर है और तू खुद ही माली बन के बैठा है। स्वाभाविक है, अपने ऊपर तुमको ही करना है जो कुछ करना है। दूसरा क्या बताएगा, रास्ता बताएगा। करना तो सब कुछ खुद को ही पड़ता है। संक्षेप में यही है भाव। क्या डिस्कनेक्ट हो गया क्या? पक्षी पंछी की बात बता रहे थे, वही कलियां तोड़ता है, फिर कुछ आगे एक कुछ और बताया था आपने। घट घट में पंछी डोलता। हाँ हाँ, वो क्या? वो उसकी पहली लाइन है। वो जो कबीर का जो भजन है उसकी पहली लाइन है, घट घट में पंछी डोलता। उसी में है, आप ही माली, आप ही बगीचा, आप ही कलियां तोड़ता, घट घट में पंछी बोलता। पंछी है ना भीतर, वो स्वयं का पंछी, प्राणों का पंछी, कुछ भी बोल दो उसको, वही है। हर एक घट में वो एक ही है, कोई अलग नहीं है, ये कहने का मतलब है। चलो ठीक है। हाँ, कबीर का नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। गुरुदेव जो बोल रहे हो तो समझ में आ गया ना? हाँ भैया, हाँ प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, अजय झुंझुनवाला को देंगे। तनुश्री शर्मा का तो रोज रोज होता रहता है। अजय झुंझुनवाला। हाँ प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए अजय जी। कल आया था प्रकृति अनित्य एवं मिथ्या। एक मिनट पहले पैराग्राफ बताइए। स्व से परिचय तो कोई स्व परिचित की। हाँ ठीक है आ गया। हाँ, इसमें सेकंड लाइन में है प्रकृति अनित्य एवं मिथ्या। तो प्रकृति अनित्य है ये तो समझ में आ गया, किंतु प्रकृति मिथ्या कैसे, ये नहीं समझ पा रहे। नहीं, वो तो मैंने मेंशन किया था कि जब गुरुदेव ने मिथ्या और सत्य का विवेचन किया था उस लेख में आनंद कहाँ में, तब यही कहा था सब कुछ सत्य ही सत्य है ना। जो कुछ भी अनित्य होता है मतलब परिवर्तनशील होता है, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हो।
अगर आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, भैया ये तो झूठा है, इस पे क्या विश्वास करें हम, ये तो झूठा है, ये अपनी बात ही नहीं रखता, बोलता है कुछ करता है कुछ। तो वो हाल है प्रकृति का। तो यहां मिथ्या बोलने से यही मतलब है, जैसा मैं समझ पा रहा हूं। क्लियर हो गया। प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। और समय तो हो गया है, फिर भी चलो ललिता खेतान, हाँ, कभी कभी आते हैं तो पूछ लेते हैं। झुंझुनू, ललिता खेतान झुंझुनू, बोलिए। हाँ, अनम्यूट करो भाई। अनम्यूट शायद नहीं हो रहा है भैया जी उनको। क्या आपसे नहीं हो रहा है या उनसे नहीं हो रहा? नहीं, मैं तो कर दी भैया जी। अच्छा, तो पहले तो बात की है उन्होंने 1-2 बार, तो अनम्यूट करना नहीं आ रहा है। नहीं भैया जी, देखते करना तो उनको ही पड़ेगा। सही है। हाँ बोलिए, हो गया अभी। हाँ हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम, बोलिए। जो भी ये सब आप शब्द समझा रहे हैं ना, वो सब ये समझ में आते हैं एकदम हृदय में, और जो भी समझा रहे हैं, लेकिन है ना कि क्या है कि बोल नहीं पाती जैसे कि अब कुछ तारीख के रूप, स्वरूप और स्वभाव का थोड़ा सा। वो तो गुरुदेव ने बताया ही था ना कल कि रूप जो है स्थूल है, अरूप जो है वो सूक्ष्म है, और स्वरूप जो है वो स्वयं का भाव है। तो तीनों चीजें कल काफी डिटेल में इस पे चर्चा हुई है, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा। अवेलेबल नहीं हो तो कैसे हो सकती है उसका आप देख लेना, इंतजाम कर लेना। तो रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो काफी स्पष्ट हो जाएगा। कल काफी डिटेल में बात हुई है इस पे। कल थे ना आप, है ना? हाँ जी जी जी, जी रोज ही सुनती। हाँ, रोज रहते हैं तो फिर तो आप रिकॉर्डिंग में आ रहा है ये सब। हाँ जी, तो हाँ, गुरुदेव की कृपा से जो भी आप समझा रहे हैं ना, हाँ, हृदय में, मन के समय में समझाने समझ में आ रहा है सब। नहीं, वो रस भी आता है, आनंद भी आता है, लेकिन ये क्या है, वो तो कृपा है गुरुदेव की। हाँ हाँ, वो तो कृपा है गुरुदेव की। हाँ बोलिए। जो रूप जो होता है बाहर का होता है, स्थूल रूप होता है, और जैसे ही वो सूक्ष्म हो जाता है तो रूप रहता नहीं, इसका मतलब वो अरूप हो गया। और जब स्थूल और सूक्ष्म दोनों से परे हो जाएगा तब जाकर के वो स्वरूप बनेगा, यानी स्व का रूप होगा वो। बस यही है और कुछ नहीं। हाँ, वो इस पे एक बहन ने प्रश्न भी किया था 3-4 दिन पहले, स्वभाव और स्वरूप में क्या अंतर होता है। तब यही, आप रूप को लेके चलते हैं तो स्वरूप तक पहुंचते हैं, आप भाव को लेके चलते हैं तो भाव तक पहुंचते हैं, किंतु बीच में जो अरूप है वो सूक्ष्म होता है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी होता है। जब तक सूक्ष्म की समझ और पकड़ नहीं होगी तब तक आप स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये प्रॉब्लम हो जाती है ना? हाँ, स्व का भाव जो है वहां तक पहुंचेंगे तो स्वरूप तक पहुंच गए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। पूरा करें। जी भैया जी, हरिओम भैया जी। हरिओम 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 सबको, हरिओम सबको, हरिओम 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 भैया। हाँ, हरिओम हरिओम सबको, हरिओम 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 सबको, हरिओम हरिओम सबको, हरिओम 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 बाबा जी की तरफ से हरिओम सभी को प्रणाम भैया, प्रणाम भाभी। हरिओम हरिओम हरिओम।